दोस्तों आज हम संसद के निम्न सदन लोकसभा की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है इसके बारे में बात करेंगे। हमने सभी प्रश्नों को कवर किया है। तो पहला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितने सदस्यों की हो सकती है? तो 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें राज्यों से 528 और केंद्र शासित प्रदेशों से 24। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर दूंगा, जिससे आपको पता लगे कि मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। दोस्तों लोकसभा जो संसद का निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में कई बार कन्फ्यूज होंगे, 5 वर्ष 6 वर्ष, तो आप 5 वर्ष याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों पहली लोकसभा का गठन जो हुआ था 1951-52 में हुआ था। मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, जो सदन के नेता वर्तमान में नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? स्पीकर। ये पहली लोकसभा जो थी उसमें स्पीकर और लोक अध्यक्ष एक ही थे। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर पहले लोकसभा स्पीकर थे। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने प्रश्न है, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जीवी मावलंकर। दोस्तों ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, जबकि वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? यह भी प्रश्न पूछा जाने लगा। तो श्री M.A. अयंगर जो थे वो। ठीक है, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने स्तर पर होते हैं? तो एकल स्तर सामान्य चुनाव होते हैं। यह भी प्रश्न मोस्ट है। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक कब पेश किया गया था? तो 2008 में। लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? सदन की कार्यवाही का संचालन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 81 के तहत होता है। दोस्तों ये भारत की लोकसभा का मुख्यालय कहाँ है? तो है नई दिल्ली में। लोकसभा की कार्यवाही में अध्यक्ष का क्या अधिकार होता है? कार्यवाही को स्थगित या समाप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा में सदस्य के लिए कौन से योग्यता आवश्यकता है? तो भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। लोकसभा के सदस्यों को किस प्रकार से चुना जाता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत की सरकार के लिए सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो कुल 272 सदस्य चाहिए, इससे अधिक चाहिए, जिससे बहुमत की आप सरकार बना सकते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल का समय कितना होता है? तो 30 मिनट होता है लोकसभा में प्रश्नकाल का समय। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का उपयोग कब शुरू हुआ? 2004 में हुआ था। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक जो स्पीकर का चुनाव होता है। लोकसभा के जनक कौन थे? तो श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी मावलंकर थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे कहा जाता है? तो दूसरा जो विपक्ष होता है उसका नेता प्रतिपक्ष को कहा जाता है। लोकसभा में मतदान के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ईवीएम और बैलेट से हमारे जो देश में लोकसभा में कराए जाते हैं। लोकसभा की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा की जाती है। लोकसभा के विशेष अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। अगला सवाल है, लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो लोकसभा का सचिवालय होता है स्पीकर के अधीन। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो सभी सदस्य और जो आपके आमंत्रित सदस्य होते हैं वो ले सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों की चुनाव लड़ाई के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होती है? तो निर्धारित सीमा की जाती है, इसी टाइम पे कितनी आवश्यकता है अलग अलग हो सकती है। लोकसभा में प्रस्तावित विधेयकों को पास करने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? तो 14 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। लोकसभा में आम बजट कब पेश किया जाता है? तो फरवरी में पेश किया जाता है। लोकसभा में किसी विधेयक को पारित करने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को पारित करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। ये एक मोस्ट सवाल है, आपको याद रखना है। अगले सवाल पर, लोकसभा में कौन सी समिति वित्तीय मामलों की देख रेख करती है? तो उसका तो होगा वित्तीय समिति। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा में कोई सदस्य कब तक बोल सकता है? तो इसका एक अनुमानित समय है 3 से 5 मिनट तक, और वह सब अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। लोकसभा के चुनाव में कौन सी एजेंसी निगरानी करती है? तो इसका होता है चुनाव आयोग। लोकसभा के अधिवेशनों की संख्या कितनी होती है? वर्ष में 3 से 4 बार इसके अधिवेशन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं।
अगले प्रश्न पर। लोकसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा के पास किए गए विधेयक को राज्यसभा में चर्चा के लिए भेजा जाता है, क्या इसे रोक सकते हैं? जी हाँ, इसे वापस भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बजट सत्र कितने दिन चलता है? तो 30 से 40 दिन चलता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में जो न्यूनतम सदस्य आते हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाता है? क्वोरम। अगला सवाल, लोकसभा के चुनाव परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मतगणना और घोषणा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, लोकसभा के सदस्यों को चुनाव लड़ाई के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होती है? तो उस समय जो सीमा निर्धारित की जाती है उतनी। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा में जो प्रस्तावित विधेयक को कितनी बार पेश किया जा सकता है? तो अनगिनत बार पेश किया जा सकता है। लोकसभा में किसी विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है? तो कई चरणों में होती है। अगला सवाल है, दोस्तों ज़्यादा सवाल कवर करने के लिए अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों को किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं? तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा वेतन, भत्ता, आवास। इस तरह की सुविधाएं लोकसभा के सदस्यों को दी जाती हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लोकसभा की कार्यवाही में कोई बाधा डालने पर क्या कार्रवाई की जाती है? तो अवमानना या निलंबन की कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट सवाल हमारा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन द्वारा इनकी संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए सदस्य को कितनी सूचना देनी होती है? तो 10 दिन पहले सूचना देनी होती है। संसद में 0 आवर का टाइम पीरियड कितना होता है? तो 30 मिनट। संसद में प्रश्नकाल का समय क्या है? 30 मिनट। तो 3 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से हैं? तारांकित, अतारांकित और अनुपूरक। इन प्रश्नों के बारे में बता देता हूँ। तारांकित नोटिस द्वारा, अतारांकित बिना नोटिस और अनुपूरक अतिरिक्त प्रश्न जो होते हैं उनको कहते हैं। अगला सवाल है, प्रश्नकाल की अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्नकाल और शून्यकाल में क्या अंतर है? तो प्रश्न पूछने का है, ठीक है दोस्तों। अनुपूरक प्रश्न क्या है? तो अतिरिक्त प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनको अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल 11 से 12 के बीच का होता है प्रश्नकाल। संसद में शून्यकाल कितने बजे होता है? तो 12 बजे। अतिरिक्त प्रश्न क्या वो होते हैं? तो बिना नोटिस के जो अतारांकित प्रश्न होते हैं बिना नोटिस के होते हैं। नियम 51 क्या है? तो प्रश्नकाल नियम जो होते हैं उसको नियम 51 बोलते हैं। कितने पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संसद में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इनकी संख्या होती है 230। 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में कितने प्रकार के विधेयक होते हैं? 3 प्रकार के, साधारण, वित्तीय और संवैधानिक। लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? तो सदन की कार्यवाही का संचालन करना। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से किया जाता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो दोस्तों ये थे 50+ सवाल जो लोकसभा से संबंधित थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक